तो पहला ओवर 4 रन बने पहले ओवर में। डीसी कॉम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो पर्थ पांड्या जो कि स्ट्राइक पर है, जबकि जास्मिन नॉन स्ट्राइक पर। बढ़िया शॉट, वहां पर चौका आया, खुशियाल आया, ई कैप चौका आता हुआ। राजू की पहली गेंद पर। बढ़िया गेंद थी, इस बार बैकफुट पे जाकर खेलना चाहते थे, बीट हुए वहां पर पर्थ पांड्या। अच्छी वापसी राजू की, ये गेंद और ये वहां पर कोई मौका नहीं। और यहां पर ललचाया राजू ने, जो जाल बिछाया था उस जाल में ये बड़ी मछली फंसी, विकेट का पतन होता हुआ। पिछले मैच में भी हमने देखा था कि धनेश ने वहां पर 3 कैच लपके थे। मानो हरेश अपना रनर लेकर आए हैं, कल्पेश उनके रनर हैं। ओह क्या बात है, पूरी तरह से गेंद को देखा उन्होंने, छोड़ दिया, जाने दिया। 1 रन मिला एक्स्ट्रा के रूप में। और इस बार बैकफुट पे गए और खेला, वहां पर दौड़ पड़े। जास्मिन गेंद को देख रहे थे। राजीव अपने ओवर की अगली गेंद जास्मिन के लिए। ओहो वहां पर दिमाग वहां पर कुछ कह रहे थे और गेंद उन्हीं के पास गई। वहां पर कदमों का इस्तेमाल वहां पर जास्मिन द्वारा, लेकिन राजू अच्छी गेंदबाजी यहां पर। हालांकि तो इस तरह से 2 ओवर समाप्त होने के बाद 11 रन हुआ है। काफी धीमी शुरुआत कही जा सकती है। हालांकि जास्मिन अभी स्ट्राइक पर हैं। तो नए गेंदबाज के रूप में आए हैं श्रीपाल। ये ओवर पिच गेंद थी, लेकिन वहां पर कौन खड़ा है देखिए तो सही। विकेट का पतन होता हुआ, इंजय विकेट गिरती हुई जास्मिन के रूप में। और पहले ही मुश्किलों में थी यहां पर डीजी कॉम की टीम। और अब कल्पेश बल्लेबाजी करेंगे और जास्मिन रनर रहेंगे। क्या बढ़िया यहां पर फील्डिंग देखने को मिल रही है, बहुत ही ऊंचे दर्जे की फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड है काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कोई कैच नहीं छूटा है गलती से भी। जैसे ही हमने तारीफ की यहां पर उनको तारीफ हजम नहीं है और मिस फील्ड कर दी राजू ने और चौका आया, खुशियां लाया, ई कैप चौका आता हुआ। और ये दूसरा चौका लगातार। कल्पेश के बल्ले से लगातार 2 चौके। मानो पहला चौका तो उन्हें गिफ्ट में मिला हो, लेकिन ये दूसरा चौका अपनी मेहनत से हासिल किया उन्होंने। ओहो शॉट था कड़क, जिया जाए धड़क और गेंदबाज जाए भड़क 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 भड़क। मानो 3 गेंदों पे 14 रन बना लिए यहां पर कल्पेश ने। एक बार फिर श्रीपाल थोड़ा सोच विचार, ओ हवा में काफी यहां पर फ्लाइट दी थी, ललचाया था उन्हें, अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन कल्पेश काफी चतुर चालाक, पूरी तरह से नजरें जमी हुई गेंद पर।
एक बार फिर किसी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं, एब्सोल्युटली कोल्ड सिक्सर आता हुआ और 4 गेंदों पर 20 रन जड़ दिए यहां पर कल्पेश ने, जिसमें 2 करारे छक्के और 2 शानदार चौके लगाते हुए कल्पेश एब्सोल्यूट क्लाउड। थर्टी वन हुआ स्कोर, 31 रन, 20 रन इस ओवर में बने। हाँ, ये विशाल फील्डर है यहां पर। अच्छा शॉट था, लेकिन ऊंचाई नहीं चाहिए हमें, यहां पर लंबाई चाहिए अगर कुछ ज्यादा रन समेटने हैं तो। लेग स्टंप के बाहर बढ़िया। तो ये पावर ओवर चल रहा है और अब तक क्या बढ़िया ओवर यहां पर धनेश का, पूरी तरह से यहां पर बांध रखा है बल्लेबाज को। धनेश अपने ओवर की अगली गेंद, क्या बात है, ये पावर ओवर था यहां पर, कहीं ना कहीं गेम चेंजर ओवर कहा जा सकता है इस ओवर को। और ये मारा यहां पर हरीश ने। बढ़िया गेंद यहां पर, पूरे ओवर में बांध रखा था वहां पर। ओवर समाप्त हुआ। 45 रन हुआ स्कोर। चार ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 45 रन। हालांकि कल्पेश ने पिछले ओवर में बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी, इस पावर ओवर में अगर उन्हें स्ट्राइक मिलती तो शायद कुछ और यहां पर स्कोरबोर्ड पर रन लगे होते, लेकिन पूरा ओवर धनेश ने काफी चतुराई से किया और स्ट्राइक ही नहीं आनी थी कल्पेश के पास। हालांकि एक छक्का जरूर पड़ा धनेश को, फिर भी कुल मिलाकर केवल 7 रन दिए थे उन्होंने। 5 गेंदे डॉट और 1 गेंद पर छक्का, एक वाइड के रूप में, तो इस तरह से 7 रन आए थे, 7 का 14 और स्कोर हुआ है 45। ओहो क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहां पर शेन वॉर्न की याद दिला दी उन्होंने। कई बल्लेबाजों ने इस तरह शेन वॉर्न को और किरण अपने ओवर की अगली गेंद और यहां पर राजीव ने अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाया, जंप लगाई एन मौके पे और इसे 6 रनों को और कल्पेश जैसे बल्लेबाज के विकेट का यहां पर पतन हुआ, इंजय विकेट आती हुई। क्या बात है, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए किरण। एक बार फिर सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए पीछे हटे, जगह बनाई, लेकिन राजीव वहां पर मौजूद, केवल 1 रन मिलेगा और बढ़िया ओवर यहां पर घटता हुआ किरण का।
4 गेंदों में केवल 1 रन दिया है। बढ़िया ओवर किरण का घटता हुआ। यहां पर 5 गेंदों में केवल 2 रन दिए अब तक उन्होंने। स्कोर हुआ है 47। और यहां पर 6 रन आते हुए। तिरपन रन हुआ स्कोर। 5 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर हुआ है 53 रन 53। अब 18 गेंदें बची हैं। देखना यह है कि दोनों ही बल्लेबाज मनीष और ये जोड़ी अपने टीम को कितने रन फुल टॉच। नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। नो बॉल, फ्री हिट रहेगी। फ्री हिट है तो कोई फायदा नहीं। ओहो हो, क्या बात है। शॉट था कड़क, जिया जाए धड़क और गेंदबाज जाए भड़क 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 भड़क। पीछे हटे एक बार फिर। मनीष पूरी तरह से छाए हुए इस वक्त हिरेन के ऊपर। मानो समझ चुके हैं कि क्या गेंद डालने वाले हैं वो। पहले ही देखा, बैकफुट पे गए, पीछे हटे और जगह बनाई और एक शानदार छक्का जड़ दिया। एक बार फिर वहां पर, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग। फुल टॉस गेंद थी वहां पर, लेकिन कोई खास फायदा नहीं मिला, केवल 1 रन मिला। जैस्मिन काफी तेज दौड़ते हुए ओवर समाप्त हुआ। 6 ओवर समाप्त होने के बाद 69 हुआ है स्कोर। बारह गेंदें बची हैं और ये दोनों ही बल्लेबाज, खासकर मनीष जो कि नॉन स्ट्राइक पर है, काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए लेकिन अच्छा साथ निभाते हुए उनका। मनीष और हरीश की जोड़ी काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। बढ़िया शॉट वहां पर और ये ई कैप चौका आता हुआ। चौका आया, खुशियां लाया। बिल्कुल दोनों तरफ से प्रहार होता हुआ। अब हरीश भी अब पूरी तरह से आक्रामक मूड में दिखाई देते हुए। ओ, जाने दिया यहां पर गेंद को और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। एक आसान सा कैच हो सकता था विशाल के लिए, लेकिन यहां पर कैच छूटा, दिल टूटा और बल्लेबाजों ने यहां पर 1 रन लूटा। लेकिन फिर भी थोड़े से नाराज दिखाई देते हुए गेंदबाज। लेकिन बहुत तेज दौड़ते हुए मनीष विकेटों के बीच में, उनका ही कॉल था इसलिए बहुत ही तेजी के साथ, बिल्कुल चीते की तरह। ओहो, ये कैच था वहां पर, कट लगा था। ये दूसरा कैच छूटता हुआ समित की गेंद पर।
दोनों ही बल्लेबाजों को एक एक जीवनदान कहा जा सकता है। इस बीच समित अपने ओवर की अगली गेंद, बढ़िया तेज दौड़ते हुए, जानते हैं कि आखिरी गेंद थी, ओवर हुआ और अब मनीष रहेंगे सामने। 78 हुआ है स्कोर, 78 रन। आखिरी 6 गेंदें बची हैं। 78। तो जैसा कि आज का किसी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं, हिलने नहीं दिया किसी को भी। फील्डर बने दर्शक और गेंद चली सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और एक बार फिर यहां पर बिग 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 सिक्सर आता हुआ। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए मनीष ने। क्या यहां पर, जैसा कि आज का हाईएस्ट स्कोर है 102 रन, तो मनीष उस स्कोर को तोड़ पाएंगे? देखना काफी दिलचस्प होगा। स्कोर हो गया है 90 रन, 90। 4 गेंदें बची हैं। एक बार फिर वहां पर, लेकिन वहां कौन खड़ा है देखिए तो जरा, समझिए तो जरा। इंजय विकेट आती हुई। 3 गेंदें बची हैं, स्कोर हुआ है 90। और मानो पहले ही वहां पर तुषार, जो कि कप्तान है टीम के, मन बनाकर आए थे कि मैं सिंगल निकालूंगा, दौड़ पड़ूंगा। ओ, यहां पर हिट विकेट होते हुए हरीश, जो कि बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, कोई गेंदबाज तो उनकी विकेट नहीं हासिल कर पाया, लेकिन हिट विकेट के रूप में यह विकेट गिरता हुआ। और मुर्तुजा भाई कहीं ना कहीं देख रहे होंगे आपको। मुर्तुजा भाई लॉटरी निकाले क्या नहीं इन्होंने? ओह, क्या बात है। मुर्तुजा भाई क्या कहेंगे आप? मुर्तुजा भाई 97 स्कोर हुआ है, 98 टू विन। यस, मुर्तुजा भाई पक्का जिनको लॉटरी का टिकट निकालना पड़ेगा। 6 गेंदों पर 6 विकेट ले लेंगे। तो इससे पहले डीजी कॉम ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का जो निर्णय लिया था उस पर खरे उतरते हुए उनके बल्लेबाज, उन्होंने यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 97 रन बनाए हैं। 98 रनों का लक्ष्य रखा है यहां पर आईटीसीजी गेम चेंजर के लिए। क्या यहां पर गेम चेंज कर पाएंगे? गेम चेंजर देखना काफी दिलचस्प होगा, देखते रहिए।
शादी भी देंगे हाँ करेंगे क्या नहीं खाली ये दोनों मिला के ना एक साथ हो तो चलिए समित पहली गेंद नो बॉल आती हुई तो इस तरह से समित ने और राजीव के लिए एक अच्छा मौका है यहां पर फ्री हिट रहेगी तो अपने हाथ खोलने का मौका है उनके पास पहली गेंद पर फ्री हिट मिलती हुई उन्हें
तो चलिए चलते हैं मैच की ओर। और ये दूसरी नो बॉल आती हुई, फ्री हिट अभी भी कायम है। मौका है राजू जैसे बल्लेबाज को अपने हाथ खोलने का। तो समित ने रनर लिया है और प्रतीक हैं उनके रनर। हरीश अपने ओवर की, बढ़िया शॉट था वहां पर। शॉट था कड़क, जिया जाए धड़क, और ये सिक्सर आता हुआ 6 रन। समित के बल्ले से ये पहला सिक्सर आता हुआ। बैक टू बैक यहां पर एक्शन रिप्ले, एब्सोल्युटली। टू गो। एक बार फिर तैयार है समित, और एक बार फिर मौका था, लेकिन इस बार ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम। लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। फुल टॉच और सीधा थ्रो भी लगा स्टंप पर, लेकिन दूसरे रन के लिए दोनों ही बल्लेबाजों को कोई जल्दी नहीं। ओवर समाप्त हुआ, 19 रन बने इस पहले ओवर में। जीत के लिए 98 रन, 98 रन चाहिए जीत के लिए। लगभग 11 रनों का एवरेज यहां पर। लेग स्टंप के बाहर जाती हुई अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर हुआ है 20 रन। क्या बात है, पहली गेंद वाइड और दूसरी गेंद बल्लेबाज को मजबूर किया था, लेकिन इस बार ई कैप चौका आता हुआ, चौका आया, खुशियां लाया। फुल टॉच और ये 6, बिल्कुल। देखिए पहले ही हाथ उठा दिए थे वहां पर जास्मिन ने, अंपायर के फैसले से पहले ही। तो इसे कहते हैं स्पोर्टमैन स्पिरिट। बढ़िया यहां पर, ओहो, मखमली शॉट जिसे कहा जाता है, बिल्कुल हल्के हाथों से। राजीव ने कहा कि मेरा काम हुआ इस ओवर में, अब आइए समित तुम थोड़े अपने हाथ दिखाइए। समित ने इस गेंद को, ये देखिए किस लिए ये शॉट खेला था, राजीव ने बता दिया। समित ने यहां पर इस फुल टॉस गेंद को, कमजोर गेंद को सही नसीहत दी। गेंद चली सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। एक बार फिर, लेकिन इस बार लंबाई कम थी, ऊंचाई ज्यादा, तो 1 रन मिला। ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर समाप्त होने के बाद 38 रन हुआ स्कोर, 38।
समित काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। ओहो, क्या बढ़िया यहाँ पर मनीष, जिन्होंने के बल्लेबाजी में तो अपने जोर दिखाए थे, गेंदबाजी में क्या, अपनी टीम को जब विकेट की ज़रूरत है, ये दोनों ही बल्लेबाज जो कि ओपनर के रूप में आए थे, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए सुमित और राजीव क्या रोक पाएंगे? अच्छा शॉट था, लेकिन ऊंचाई ज़्यादा, लंबाई कम, तो केवल 1 रन मिला। अब राजीव आए हैं सामने। इस बार लेग स्टंप पर खेला। बढ़िया शॉट यहां पर, 6 रन सुमित के बल्ले से। समित जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, तीसरा ओवर चलता हुआ। हालांकि ऐसा लग रहा था कि 98 का टारगेट जो है काफी बड़ा टारगेट है, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी ये दोनों सलामी बल्लेबाज कर रहे हैं, उसे देखकर ये जो 98 रनों का जो लक्ष्य था वो अब थोड़ा बौना दिखाई देता हुआ। इस बीच मनीष, ललचावी गेंद, और इस जो जाल यहां पर फंसाया था मनीष ने, उस जाल में बड़ी मछली फंसी। मनीष के रूप में एक बड़ा विकेट गिरा। हालांकि इसके बाद जो पावर ओवर था वहां पर रुकना चाहिए था राजीव को, लेकिन उसके बाद भी उनके पास काफी बढ़िया बल्लेबाज है। धनेश जैसे बेहतरीन बल्लेबाज है। हालांकि पिछली मैच में हमने देखा था कि धनेश पावर ओवर से पहले ही आउट हो गए थे। इस बार 47 हुआ स्कोर, 47 रन। बिल्कुल धनेश को वो डर सता रहा है, क्योंकि पिछली मैच में भी वो रन आउट हुए थे, और इस वक्त समित के प्रतीक के रूप में रनर है, तो थोड़ा डबल माइंड हो जाते हैं। इस बीच जास्मिन आए हैं गेंदबाजी के लिए। बहुत ही चतुर चालाक गेंदबाज माने जाते हैं जास्मिन। पावर ओवर है तो सबसे बढ़िया, लेकिन उतने ही चतुर चालाक ये दोनों बल्लेबाज समित, जिनकी नजरें जम चुकी हैं, और धनेश अभी अभी आए हैं, तो कहीं ना कहीं धनेश लंबे कद के खिलाड़ी है, तो उनके लिए और धनेश जानते हैं कि समित की नजरें अब जम चुकी हैं, उन्हें बॉल नहीं बल्कि फुटबॉल दिखाई दे रहा है इस वक्त। ओहो, क्या यहां पर जास्मिन ने ये कैच पकड़ा है या तो मैच पकड़ा है, ऐसा कुछ लग रहा है। समित जो जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, जास्मिन, मैंने पहले ही कहा था कि एक चतुर चालाक गेंदबाज है, वो समझ गए
कि इस बल्लेबाज को आउट करने के लिए किस तरह की गेंद करनी है, और अपने ही गेंद पर कॉट एंड बॉल करना कोई आसान नहीं होता। इस बीच जास्मिन अपने ओर की अगली गेंद, ओहो क्या बढ़िया गेंदबाजी। देखिए उतनी इज्जत बख्शी इस गेंद को इस बल्लेबाज ने। एक बार फिर जास्मिन, पर्थ पांड्या वहां पर पूरे जोश के साथ बिना देखे वहां पर उन्होंने जास्मिन एक बार फिर मानो गेंद डालने से पहले रुकते हैं, शायद ऐसा लगता है कि बल्लेबाज के माइंड को पढ़ रहे हों। ये देखिए इस पावर ओवर का बल्लेबाज तो कोई फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन वहां पर जास्मिन ने पूरा फायदा उठाया। दो खतरनाक बल्लेबाज जो कि पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, समित और धनिश जैसे बल्लेबाज को विकेट झटका उन्होंने, और मानो उनके विकेट नहीं पकड़े, उन्होंने ये मैच पकड़ लिया हो। जैसे कि पावर ओवर था तो काउंटिंग कर रहे हैं हमारे स्कोरर, स्कोर बता रहे हैं आपको। ओवर तो हो गया है लेकिन काउंटिंग कर रहे हैं। अंपायर वेट वेट वेट, स्कोर काउंटिंग कर रहे हैं क्योंकि पावर ओवर था, कितने रन बने तो उसका डबल करके क्या माइनस प्लस, 2 विकेट गिरी थी तो 10 रन माइनस होंगे। 46, तो क्या यहां पर सिरपाल और अब कल्पेश गेंदबाजी की करेंगे। नाम में मिस्टेक हो गई थी तो हमारे स्कोरर को थोड़ी सी कठिनाइयां पेश हो रही है, इसके लिए थोड़ी सी रुकावट आ रही है खेल में, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और हर खिलाड़ी चाहता है कि मेरा नाम बिल्कुल 41 रन हुए हैं 4 ओवर समाप्त होने के बाद, और अब आने वाली 24 गेंदों में 57 रन चाहिए जीत के लिए। बिल्कुल, अगर देखा जाए आप एक्शन रिप्ले में देखेंगे, जास्मिन मैं आपको बताता हूं, समित ने पहला शॉट खेला था ऊपर, उसके बाद धनिश ने 1 रन निकाला और उसके बाद श्रीपाल ने, तो 3 रन आए इस ओवर में, 3 रन आए। यस 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 3 रन आए धनिश जी, 3 रन आए। पहला शॉट समित ने खेला था, ऊपर खेला था। मच हर किसी की पैनी नजर बनी हुई है, गलती से भी कोई गलती नहीं होगी। और यहां पर इस बीच चलिए मैच की ओर चलते हैं।
4 रनों का इशारा आता हुआ, ई कैप चौका आता हुआ, चौका आया और खुशियां लाया। बढ़िया गेंद यहां पर, कल्पेश भी मानो अपने ओवर की अगली गेंद कल्पेश श्रीपाल के लिए, कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर, बढ़िया शॉट, शॉट था कड़क, जिया जाए धड़क 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 धड़क। और यहां पर क्या बात है, अतुल की बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग, एज लगा था, कोई गलती नहीं की अतुल ने वहां पर, और एक विकेट गिरता हुआ श्रीपाल के रूप में एक अब कहीं ना कहीं यहां पर आईटीसीजी गेम चेंजर की टीम थोड़े से दबाव में दिखाई देती हुई, क्योंकि उनके जो धड़ाके बल्लेबाज थे, जो बेहतरीन बल्लेबाज थे, अब वो पवेलियन में लौट चुके हैं। लेकिन अभी भी क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, उम्मीदें अभी भी बाकी हैं। ये देखिए, जो कुछ नहीं करते वही कमाल करते हैं, और यहां पर कमाल किया और 6 रन हासिल किए यहां पर अपनी टीम के लिए। हमारे अंपायर का फैसला देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर वेल लेफ्ट कर रहे थे हमारे गेंदबाज। अंपायर का निर्णय आखिरी निर्णय रहेगा। बिल्कुल इस लम्हे को हमारे कैमरामैन ने भी अपने कैमरे में कैद कर लिया है, और वहां पर दिखा रहा है कि ये नो बॉल नहीं था, किरण को बाहर जाना होगा। तो अब पूरी तरह से आईटीसीजी गेम चेंजर की टीम पूरी तरह से अब लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। और अब पर्थ पांड्या आए हैं गेंदबाजी के लिए, जिनका एक अनोखा अंदाज है। जब वो हाथ को चेंज करते हैं, स्कोर 62 62, 18 गेंदें बची हैं और 98 रन चाहिए जीत के लिए। ये देखिए क्या अनोखा अंदाज है यहां पर। ओहो, क्रिकेट में फुटबॉल, ओहो क्या बात है। लेकिन अपनी टीम के लिए यहां पर रन बचा लिए, भले ही क्रिकेट में फुटबॉल खेला उन्होंने। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। हालांकि पर्थ पांड्या का एक अनोखा अंदाज है। ये देखिए ये एक्शन, ओहो पूरी कोशिश वहां पर कल्पेश द्वारा, लेकिन मनीष के शॉट में इतना दम था, खम था। शॉट ऑफ फुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, और 6 रन मिले। इस बीच पर्थ ये देखिए किस तरह से दबाव साफ देखा जा सकता है। बहुत ही बढ़िया। अब हिरेन है सामने, मनीष अपना काम कर चुके हैं। हिरेन जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली थी पिछली मैच में। उन्होंने भी एक शानदार छक्का जड़ा था। क्या यहाँ पर उसको दोहराएंगे, और जब अपनी टीम को रनों की आवश्यकता है तो क्या खरे उतर पाएंगे पर्थ की इस अगली गेंद का सामना करते हुए हिरेन। ओहो, यहाँ पर अतुल और अब मनीष से काफी उम्मीदें हैं उनकी टीम को। पीछे से आवाज आ रही है 1 more 6, लेकिन पर्थ काफी चतुर चालाक गेंदबाज। बढ़िया गेंद, कट लगा था, हल्का एज लगा था, लेकिन काफी नीची गेंद थी, मुश्किल कैच था अतुल के लिए। 1 to go है, एक गेंद बची है अभी भी।
व्हाइट का इशारा था वो अंपायर की तरफ से। इस बार और हिरेन रन आउट के रूप में ये विकेट गिरा। ओवर भी समाप्त हुआ। सेवेंटी फोर हुआ है स्कोर, 74। 12 गेंदे 24 रन। बारह गेंदे 24 रन चाहिए और मनीष पूरी तरह से दबाव में, पूरी उम्मीदें भी उन पर लगी हुई हैं क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं मनीष, उनके लिए 12 गेंदों में मनीष, आप अगर इस तरह से पीछे से उन्हें डबल माइंड करेंगे तो मनीष जो अपना गेम है शायद वो गेम भी नहीं खेल पाएंगे। तो जिस तरह की बल्लेबाजी, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं मनीष। अब उनके सामने है गेंदबाज पर्थ। बॉलर नेम, बॉलर्स नेम राजेश। गेंद करेंगे मनीष को। मनीष पूरी तरह से तैयार है, बिल्कुल कसमकस का माहौल है। इस बीच राजेश अपने ओवर की अगली गेंद मनीष के लिए। डेड बॉल। कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन एक रन। बहुत ही बढ़िया गेंद थी वहां पर, मानो अपने आप में राजेश को ऐसा लगा कि इतनी बढ़िया गेंद, लेकिन इस बार अपनी दिशा से भटके। व्हाइट का इशारा अंपायर की तरफ से। आउट का इशारा अंपायर की तरफ से। टूर्नामेंट में केले ना ते मस्त आपला सेफ सर्व्हिस असतो ते पहिल्यांदा बघितलं ते काय ठिकाणं नाही आपल्याला जे भेटलं त्याला ठीक आहे। टूटू को 2 गेंदें बची हैं इस ओवर की राजेश की। मनीष है सामने, क्या 2 बड़े शॉट देखने को मिलेंगे, देखना काफी दिलचस्प होगा। आगे कदमों का इस्तेमाल किया उन्होंने। ओहो, पूरी तरह से जोश में है वहां पर जास्मीन। अपने ओवर में 2 विकेटें ली थी और देखिए बाउंड्री लाइन से क्या निशाना साधा है, बिल्कुल विकेट कीपर की तरफ। और अब प्रतीक है यहां पर बल्लेबाजी के लिए। राजेश बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और ये 6 रनों के लिए, क्या बात है।
ओवर समाप्त हुआ प्रतीक भाई। कितना हुआ स्कोर? 6 गेंदों में 15 रन चाहिए जीत के लिए। ना 83 हुआ स्कोर। काफी रोमांचक मैच इस वक्त, दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला ये मैच। मनीष है सामने और प्रतीक है नॉन स्ट्राइक पर। प्रतीक जिन्होंने कि आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को वापसी दिलाई है, क्या मनीष उसको भुना पाएंगे? देखना काफी दिलचस्प होगा। फुल टॉस गेंद ये, अब 5 गेंदे 14 रन, 5 गेंदों में 14 रन और प्रतीक तैयार है। प्रतीक हालांकि आखिरी गेंद पर प्रतीक ने बताया था कि हम किसी से कम नहीं, लेकिन इस बार गेंद बहुत बढ़िया थी, बीट हुए वहां पर प्रतीक। अब 4 गेंदे 14 रन। अब 3-13, 3 गेंदे 13 रन, एक बड़ा शॉट। ये निर्णयजनक गेंद रहेगी। इस गेंद पर अगर कोई बड़ा शॉट आता है तो मैच में काफी रोमांच आ जाएगा। नहीं, 2 गेंदे 12 रन। बिल्कुल काफी रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ ये मैच। 2 गेंदे 12 रन। प्रतीक सामने है। ओ मानो चिपक सी गई हो गेंद। क्या खूबसूरत कैच पकड़ा वहां पर हरीश ने, और मानो यहां पर मैच को समाप्त किया। कैच नहीं पकड़ा, मैच पकड़ा उन्होंने। एक गेंद 12 रन। कोई नो या वाइड नहीं आएगी तो लगभग जीत के दाने पे दस्तक देती हुई यहां पर डीसी कॉम की टीम, जिसने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने निर्धारित 8 ओवरों में 97 रन बनाए थे और ये पहली जीत का मजा चखती हुई डीसी कॉम, जो कि दोनों ही टीमें अपना एक एक मैच हार चुकी थी, यहाँ पर डीसी कॉम जीत कर यहाँ पर लंच ब्रेक का इशारा आता हुआ हमारे